अरे पहलवान भैया, हाँ दीदी। पूजा का सारा सामान तैयार कर दिया ना? हाँ सब रेडी हो गया सब। पूजा शुरू हो गई? पूजा और दीदी तैयार कर दी, आप ही लेट लो। पूजा शुरू हो गई, चलो ठीक है। दीदी ने पूजा शुरू कर दी? हाँ, पूजा शुरू हो चुकी है, बताइए। भगवती न जानामि विसर्जनं निजं चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वरि। जय मां काली। पहलवान अंगूरी, अब जाके भेजो उनको जो मुझसे मिलने आए। एक एक करके भेजना। दीदी लगता है इनको चिंगारी दी से बात करनी है। मैं बात कराती हूँ, इसने बाहर के लोगों को लेकर आओ। ठीक है। दीदी, बनारस से भानु प्रताप जी का फोन आ रहा है और उन्होंने पूजा की भेंट के लिए 501 रुपये पेटीएम भी कर दी है। जी बोलिए भानु प्रताप जी, क्या परेशानी है आपकी? प्रणाम दीदी। आयुष्मान भव। दीदी, मेरी समस्या है मेरी बेटी और उसकी ससुराल वाले। मेरी बेटी के ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं दीदी। कभी दहेज के लिए तो कभी बच्चा पैदा करने के लिए कि बेटा पैदा होना चाहिए। आप कोई उपाय बताओ दीदी, मेरी बेटी को जिससे राहत मिल जाए। और मैं हर महीने पूजा में 501 रुपए का पेटीएम करता हूँ दीदी। आज आपसे बात हुई है, बस कोई उपाय मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होती दीदी। भानु प्रताप जी। जी दीदी बोलिए। सबसे पहले आपको 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय, 5 शनिवार आपको तेल का दिया जलाना है काली माता के मंदिर में। जी दीदी, जरूर जलाऊंगा।
दूसरा उपाय, काले कुत्ते को लगातार 15 दिन तक दूध रोटी खिलानी है। आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा और आपकी बेटी को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होगी। जय महाकाली। जी, जय महाकाली, जय महाकाली। सदा खुश रहिए। हाँ बेटी बोल, तेरी क्या परेशानी है? प्रणाम दीदी। आयुष्मान भवा। दीदी मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। आखिरी सहारा आप ही है, इसलिए आपके पास चली आई। साफ साफ बता, बात क्या है? अब से 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश थी। तो धीरे धीरे पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया, मुझसे दूर होता चला गया। जब दूसरी औरतों के चक्कर में आके मुझे मारता है, पीटता है, कहता है घर से चली जाओ। आप ही बताइए किसके लिए जीऊंगी? वही तो एक मेरा सहारा है। मैं माँ बाप की तरफ भी नहीं देखता, पूरा घर मेरे ऊपर छोड़ दिया है। बताइए दीदी, ऐसी जिंदगी का क्या करूं मैं? कभी कभी मन करता है कि मैं इस जिंदगी को ही खत्म कर दूं। मेरी माँ काली किसी को निराश नहीं करती, लेकिन बेटी मेरी माँ काली ने भी मुझे बताया कि सब गलती तेरी है। तू एक बात बता, तू अपने पति को क्या सच में प्यार करती है? हाँ दीदी। झूठ मत बोल, सच में प्यार करती है? उसके माँ बाप को अपना माँ बाप समझती है, इज्जत देती है उसके माँ बाप को। जब वो दफ्तर से अपने घर पे आता है तो तू कैसे कपड़े पहन के रहती है? पागलों जैसे। उसके लिए कभी भी सस्ती सवरती है? तू ये देख, तूने ना तो अपने सिंदूर लगा रखा, ना ही माथे पे बिंदी, ना ही कोई श्रृंगार कर रखा है। और उसके बाद बोलती हो तुझे अपना पति चाहिए। पति चाहिए या फिर उसकी जायदाद? मुझे सच बता, सच बता। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ नहीं, माँ काली से कोई भी बात छुपती नहीं है। माँ काली मुझे यही बताई है कि गलती उस इंसान की नहीं, गलती सबसे ज्यादा तेरी है। अगर तू चाहती है कि तेरा पति वापस आए तो तुझे अपना तौर तरीका, तमीज, तीनों चीज बदलना होगा। उसके माँ बाप को अपना माँ बाप समझना होगा। घर में सबकी इज्जत का ध्यान रखना होगा। सच सवर के अगर तू रहेगी ना, अपने पति को वक्त देगी और प्यार देगी, तो वो दूसरी लड़की के साथ आज है ना, भागता हुआ तेरे पास आएगा। और माँ काली ने उस लड़की को इसीलिए भेजा है ताकि तेरी आंखें खुल जाए। दोबारा समझा रही हूं मैं, जा, तेरा कल्याण होगा। माँ काली तेरा कल्याण करेगी। आज से अपनी चीजें बदल ले तू। तेरा पति 7 दिन के अंदर वापस आएगा, तुझे वही इज्जत, वही प्यार देगा। जय महाकाली, जय महाकाली। अंकुरी, प्रसाद चढ़ा दो माँ के दरबार में। ये लो बेटी, तुम्हारा कल्याण। पहलवान जी दीदी। जाके अब दूसरे को भेजो। चिंगारी दीदी, ये पता नहीं कौन है, 4 से 5 बार 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 कॉल कर जा रहा है। हेलो। हेलो चिंगारी जी, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपके और आपकी माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम। आयुष्मान भवा। मैं चंद्रभूषण पांडे अयोध्या फैजाबाद से बोल रहा हूँ। हारा हुआ प्रधान हूँ, 2 बार हार चुका हूँ ग्राम प्रधान का चुनाव, और इस बार फिर लड़ना चाहता हूँ। तो क्या मैं जीत पाऊंगा या नहीं, ये जानना चाहता हूँ। पांडे जी। हाँ जी। आप ये चुनाव जरूर हारेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? पहले भी 2 चुनाव हार चुका हूँ मैं। पांडे जी, जितना मैं पूछूं सिर्फ उतना जवाब देना। हाँ जी बोलिए। पिछले 2 चुनाव आप जीत चुके भी हैं, उसके बाद 2 चुनाव आप हारे हैं। हाँ
हाँ, दो जीता था मैं। हाँ हाँ मेरी माँ ने मुझे अभी बताया ये। हाँ हाँ, ऐसा है। जब 2 चुनाव आप जीते थे, हाँ सच सच बताना, हाँ, हाँ पूछो। ग्राम वासियों के लिए, समाज के लिए आपने क्या किया? कुछ खास नहीं कर जुबान ना लड़खड़ाए पांडे जी, सच सच बताएं आप। हाँ हाँ, मैंने से बेईमानी कर ली थी। मैंने, मेरी बेटी की शादी थी तो सारा पैसा उसमें लगा दिया था और कुछ पैसा आया था तो अपनी जमीन खरीदी। मैंने बेईमानी की है। पांडे जी, हाँ। समाज ने आपको नेता इसलिए चुना था कि आप बेईमानी के पैसे से जाके अपनी बेटी की शादी करे और जमीन खरीदे आप? चिंगारी जी, इससे तो जो भी जीतता है सारे ऐसे करते हैं। दुनिया क्या करती है, उन्हीं को सुधारने के लिए तो ये चिंगारी किन्नर जन्म ली है। और पांडे जी, मेरे खून में उबाल अभी से आना शुरू हो गया है। अगर अपना रवैया नहीं बदला, देश के आप किसी भी कोने में होंगे, सुधार दूंगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि चुनाव जीते तो सच्चे मन से आप काम करिए। ठीक है। जिस दिन आप ये चोरी चकारी छोड़ देंगे, उस दिन समझिए माँ काली मेरी आपको पूरा आशीर्वाद देंगी और आप चुनाव जरूर जीतेंगे। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। बस मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका और आपकी माँ। आशीर्वाद है, लेकिन जो बात बोली हूँ ध्यान रखना पांडे जी। जय माँ काली। परमगुरी, जितने लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं उनसे पर्चा ले लो, उनकी परेशानियों का सबका निवारण मैं उनको फोन पे बता दूंगी। ठीक है चिंगारी देवी, मैं जाती हूँ। आप जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप लोग चिंगारी ट्रस्ट में कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं जिससे मैं गरीब बेसहारा बच्चों की लोगों की मदद कर सकूं, तो नीचे दिए गए पेटीएम नंबर पे आप अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ काली। जय माँ काली। जय माता। बताओ आपकी क्या समस्या है? दीदी, ये कोई नया मामला है? हेलो हेलो, नमस्ते चिंगारी दीदी। नमस्ते। नमस्ते दीदी, मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ, 2 बार फेल हो गया हूँ। तीसरी बार मुझे पास होना है। अगर इस बार फेल हो गया तो घर वाले मुझे होटल पे लगवा देंगे और मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी, मेरा नाम है जी राहुल। राहुल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10वीं में पढ़ता हूँ। 2 बार फेल हो चुके? 2 बार फेल हो चुका हूँ। अच्छा, तो घर वालों ने तो बिल्कुल सही कहा है, होटल पे लगा देंगे तो। जी। एक बात बताओ। हाँ जी। दिन में कितने घंटे पढ़ते हो? दिन में 4-5 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करता हूँ। कंटिन्यू पढ़ाई करते हो? हाँ जी। फोन है तुम्हारे पास? हाँ जी। फोन में पढ़ाई करते हो? हाँ जी। और किताब कहाँ रखते हो? किताब सामने। सामने। अच्छा ये बताओ, इंस्टाग्राम चलाते हो? हाँ जी। रील भी देखते होगे? जी। कितने घंटे रील देखते हो? पढ़ाई खत्म हो जाती है उसके बाद में फोन ही चलाता हूँ। फोन ही चलाते हो? एक बात बताओ। हाँ जी, बोलो। अगर पढ़ना है, पास होना है ना जी दीदी। और होटल में नहीं लगना है, जी दीदी। सबसे पहले फोन से दूरी बनाओ। ठीक है दीदी। दूरी बनाओ, इंस्टाग्राम हटाओ। अभी उम्र तुम्हारी पढ़ने वाली है। ठीक है दीदी। जब फोन को साइड हटा के पढ़ाई करोगे ना, जी दीदी, तो आराम से तुम 10th क्लास में पास हो जाओगे। ठीक है। पक्का हो जाऊंगा दीदी पास? है? पास पक्का हो जाऊंगा? बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर मेरी बात सुनोगे तो। ठीक है दीदी। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, देश के किसी भी कोने में अगर तुम रहते होगे, जी, आके वहीं पे तुम्हारे पिछवाड़े में ढक्कन लगाऊंगी मैं। ठीक है दीदी। समझ गए ना? ठीक है दीदी, बिल्कुल। आपकी आगे बात से हमेशा सुबह 6 बजे उठो, पढ़ाई करो। ठीक। 4 बजे उठो, पढ़ाई करो। रात को सोने से पहले पढ़ाई करो, लेकिन फोन यूज करो, ठीक है, लेकिन बहुत कम यूज करो। ठीक है दीदी जी। ठीक है? ठीक। चलो, प्रणाम दीदी। खुश रहो। जय माँ काली। जय माँ काली। हाँ बताओ, आपकी क्या समस्या? चिंगारी दीदी, मैंने अकाउंटेंट का कोर्स किया है और 1 साल से मेरी कहीं नौकरी नहीं लग रही है। मैं बहुत परेशान हूँ।
नाम क्या है तुम्हारा? सुंदर वर्मा। सुंदर वर्मा। शास्त्री नगर में तुम रहते हो? जी दीदी। बी ब्लॉक? जी दीदी। सुंदर, भगवान की पूजा करते हो तुम? नहीं दीदी। काली माँ मुझे आके बता के गई तुम्हें मंदिर गए कम से कम 6 से 8 महीने हो गए ना, सच बताना। जी दीदी। जब तुम भगवान की पूजा नहीं करते तुम्हारी नौकरी कैसे लगेगी, ये बताओ। अब से जाऊंगा दीदी। मेरी बात सुनो। जी दीदी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी लगे तो हमेशा नहा धो के डेली मंदिर जाओ, चींटियों को दाना खिलाओ। 21 दिन तक तुम लगातार अगर ये करोगे, 22वें दिन तुम्हारी नौकरी पक्की। पक्का दीदी, अब से डेली करूंगा। लेकिन पूजा श्रद्धा भाव से करना। बिल्कुल दीदी। कल्याण हो तुम्हारा। जी दीदी। और सुनो, ऐसा नहीं कि नौकरी लग गई और तुमने पूजा छोड़ दिया। पूजा तुम्हें अपने मरते दम तक करते रहना है। भगवान का स्मरण करते रहना, रोज मंदिर जाना। बिल्कुल। तुम्हारे अपने कार्य में हमेशा उन्नति होगी। खुश रहो। हाँ बहन, तुम बताओ। दीदी मैंने एक गाड़ी ली थी। बोलो इनको, 5 मिनट बाद बात करूंगी, पहले इनकी सॉल्यूशन में दे दो। ठीक। दीदी मैंने एक गाड़ी ली थी और उसमें ना कोई समस्या आ रही है। कभी ड्राइवर छोड़ के चला जाता है, कभी ड्राइवर टाइम पे मेरे को पे नहीं कर रहा है। मुझे दिक्कत आ रही है। गाड़ी मैंने ले तो ली मगर उसमें मेरा खर्चा कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है, कमाई नहीं हो रही है उससे। तुम्हारी गाड़ी व्हाइट कलर की है? हाँ दीदी। तुमने पिछले साल ये गाड़ी ली थी? हाँ दीदी। एक बात बताओ, तुम जब गाड़ी शोरूम से निकाली थी सीधे अपने घर पे लेके आई थी? हाँ दीदी। बस यही गलती कर दी। तुम गाड़ी जब शोरूम से निकाली थी जी। मंदिर में ले गई थी पूजा कराने के लिए? नहीं दीदी। ये सब दिक्कतें इसी वजह से हो रही है। अच्छा। गाड़ी हमेशा विश्वकर्मा भगवान उस पर सवार रहते हैं। जी। अगर उनकी पूजा नहीं की जाएगी जी तो नाराज हो जाते हैं। हाँ जी। तो गाड़ी कभी भी लेनी चाहिए, सबसे पहले उसकी पूजा करानी चाहिए मंदिर में। ठीक है दीदी। चारों टायर के नीचे नींबू रख के उस पर चलाना चाहिए। अच्छा। ताकि कोई भी विपदा आए कट जाए पहले। मैं तुम्हें नियम बताती हूँ। अगली पूर्णमासी को गाड़ी को अच्छे से धुलवा कर जी मंदिर में ले जाना। किसी ओके। विश्वकर्मा भगवान के मंदिर में, कोई भी मंदिर हो, वहाँ पर किसी पंडित से पूजा करवाना, दान दक्षिणा देना, चारों टायर पे नींबू रख के उसको चला देना। ठीक है दीदी। तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दीदी। सब कल्याण। आप लोग क्षमा करें, दीदी की अब संध्या का समय हो गया है। आप अपनी समस्या मुझे लिखवा दें और दीदी आपका निवारण फोन पर करेंगे।